माय नेम इज़ अमित कुमार। और जैसा कि मेरे बोर्ड पे अब देख रहे हैं कि मुझे 10th के बाद क्या करना चाहिए और क्या अभी अप्रोच लेना चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर है ना एक सर्टेन एक अच्छे लेवल पे पहुँचे और मुझे एक सही डायरेक्शन में गाइडेंस मिले। तो मैं यहाँ पे कुछ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हमें हमें क्या चूज़ करना चाहिए जिससे हमारे जो फ्यूचर हो एक अच्छे लाइफ हम जी पाएँ और एक बेटर वे में हमारी लाइफ चले ताकि हमारे कुछ दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अब देखो यहाँ पे आफ्टर 10th होने के बाद क्या होता है कि हम यहाँ पे ज़्यादातर टेक्निकल चैनल है तो टेक्निकल की ही बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर 10th करने के बाद सबकी होती है मूड की कि अगर जो आप देखोगे तो यहाँ पे दो चीज़ डिपेंड करता है। अगर जो आप नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पे मोस्टली क्या होते हैं ना, आपको आता है या नहीं आता है वो मैथ्स के अकॉर्डिंग लेके निकल जाते हैं आगे, ठीक है। मैथ्स ले लेते हैं, मेनली मैथ्स ले लेते हैं और आगे चले जाते हैं, मैथ साइंस के डील करके आगे निकल जाते हैं उनको, क्योंकि उनका ऐसा बैकग्राउंड होता है कि मुझे मैथ्स में बस कैरियर बनाना है और कहीं दूसरे कैरियर बनाना ही नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर मैथ्स लेके चल जाते हैं, ठीक है, मैथ्स लेके निकल जाते हैं। अब देखो बाकी दूसरे और बाकी अब देखोगे कहीं पे दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनके फैमिली से बात करता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया तो मुझे ये लेनी चाहिए या क्या करनी चाहिए, तो वहाँ पे एक गाइडेंस होता है। लेकिन अगर जो मोस्टली देखोगे ना बहुत सारी चीज़ होती है कि मैथ्स लेके फिर बाद में इंजीनियरिंग करते हैं। अब देखो जब 10th पास करते हैं ना तो मुझे पता होता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ या फिर एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। मैं किसी को यहाँ पे मतलब डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको पता होता है कि जब आप 10th पास करते हो तो आपको पता होता है कि मैं किस लेवल पे लाइक कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। देखो ऐसे ही कोई भी इंसान की कोई लिमिट नहीं होती कि वो कुछ नहीं कर सकता, हमेशा ऐसा है कि लिमिटलेस होती है। इंसान जो क्या होता है लिमिटलेस होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक होती है अंदर से फीलिंग की होती है कि आप क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपको पता होता है इस चीज़ को। अब देखो एक एवरेज स्टूडेंट होता है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनका तो मैं अभी बात ही नहीं करूँगा, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे क्या करना चाहिए। उनको तो होते ही है वो क्या जेई मेन ये सब जेई देते हैं, फिर एडवांस देते हैं, मीन्स इनके लिए तो ये चीज़ बनाई है, ये इधर निकल जाते हैं ज़्यादातर। मोस्टली जो होते हैं ये ब्रिलियंट जो स्टूडेंट होते हैं ज़्यादा इधर जाकर अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं, मेडिकल में ज़्यादा निकल जाते हैं। लेकिन आपके पास एक एवरेज स्टूडेंट भी होता है, वो भी चाहता है कुछ टेक्निकल करूँ, उनको भी टेक्निकल करने का मूड होता है, वो भी टेक्निकल करते हैं। टेक्निकल करने के चक्कर में वो पहले 12th करते हैं, फिर 12th करने के बाद फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस का तैयारी करते हैं, फिर 1-2 साल उसमें वेस्ट करते हैं। फिर उनकी होती है तो फिर उनको पता चलता है कि कोई साउथ से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, मिस अलग अलग जगह से करने निकल जाते हैं जहाँ पे उनको सूटेबल लगता है। अब देखो इसको आपको टेक्निकल ही करना है तो एक बेटर वे में करें। अब देखो क्या होता है बेटर वे में करने का मतलब क्या होता है, आप 10th कर रहे हो, जब आपको पता है कि आपको टेक्निकल लेना है तो हम क्या करते हैं ना, वहाँ पे हम डिप्लोमा को भूल जाते हैं कि डिप्लोमा नाम की भी कोई चीज़ होती है। डायरेक्टली हम कहाँ पहुँच जाते हैं, डिग्री की सोचने लगते हैं कि मैं तो बस जेई और एडवांस इन्हीं से कंप्लीट करूँगा, ठीक है। यहाँ से भी टेक्निकल डिग्री मिलती है, यहाँ से आपको टेक्निकल डिग्री मिलेगी, लेकिन यहाँ जो बच्चे पहुँच जाते हैं उनकी तो लाइफ अच्छी हो जाती है, वो भी टॉप IIT NIT से कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर जो आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप डिप्लोमा के साइड आ सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, आप डिप्लोमा करोगे, 3 ईयर का कोर्स है, 3 ईयर का कोर्स है ये। अब देखो यहाँ पे आप डिग्री कौन करने जाएगा, तो डिग्री आपको 12th के बाद करने को मिलेगी। मीन्स 2 ईयर आपने यहाँ पे वेस्ट किया है, मीन्स वेस्ट तो नहीं बोल सकते, वो पढ़ाई आपने सीखा है कुछ ना कुछ। फिर यहाँ पे डिग्री 4 ईयर, मीन्स टोटल आपको कितना लग रहा है, 6 ईयर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको 6 ईयर लग रहा है और आपको कंप्लीट किससे करना होगा, ये देखो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप 4 ईयर के बाद डिग्री जो लोगे तो आपको कंप्लीट किनसे करना होगा, जो यहाँ पे बैठे लोग हैं, जो जेई मेन ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो जिनके पास टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, ठीक है। तो इनसे आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ से आपको किससे कंप्लीट करना होगा, जो जेई एडवांस जो IIT और NIT में बैठे हुए हैं वो भी बच्चे फिर आ जाते हैं आपके कंपटीशन में और आपको एट लास्ट उनको हराना होता है। तो ये थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि आपकी अगर जो एक नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करते हो या डिग्री लेते हो तो आपकी एक लिमिटेड नॉलेज होती है। आप प्राइवेट कॉलेज को तो हालत जानते हो, वहाँ क्लास भी नहीं होती ढंग से, या फिर कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज देख लो तो वहाँ पे क्लास भी ढंग से नहीं होती, तो आप सीखोगे क्या,
ये चीज़ मेन होती है। वहाँ पे आप IIT NIT के देखोगे तो वहाँ के बच्चे क्यों आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट में से होता है, उनको सब चीज़ करने को देखने को मिलता है, तो वहाँ से उनकी माइंड खुल जाती है टेक्निकल में, कि टेक्निकल कुछ चीज़ भी होता है। अब देखो यहाँ पे आपको कंप्लीट किससे करना है, इनसे करना है। आप इनसे पहले कम थे, तभी आप इधर आए थे कि पहले 12th किए, 12th के बाद कहीं दूसरे प्राइवेट कॉलेज से किए डिग्री, फिर से आपको कंप्लीट किससे करना है, इन्हीं से करना है। अब देखो मान लो कि आपने डिप्लोमा कर लिया, 10th के बाद डायरेक्टली आपको डिप्लोमा कर लिया, ठीक है। अब देखो 3 ईयर का कोर्स है, अगर जो आप डिप्लोमा के बाद भी डिग्री लेते हो तो डायरेक्टली आपको कहाँ होता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। डायरेक्टली कहाँ पर होता है आपका, डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको सेकेंड ईयर में यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 2 6 यहाँ भी लग रहा था, लेकिन आपको डिग्री प्लस डिप्लोमा फ़ायदा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया आपको, आपके लिए अब देखो बेनिफिट क्या होता है यहाँ पे। अब कुछ कुछ जो हो रहे हैं ना, कुछ कुछ रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, या तो IOCL की बात कर लो या ONGC की बात कर लो, जो बड़े बड़े PSU हैं। अब देखो वो क्या चाह रहे हैं ना, वो जब भी डिग्री वाले को रिक्रूट करते हैं ना तो गेट के थ्रू करते हैं, गेट से नीचे तो बात ही नहीं करते हो। अगर जो आप देख रहे हो IOCL ONGC में बात कर रहे हो, तो डिग्री वाले को तो हमेशा ओनली गेट एक ऑप्शन बच जाता है, ओनली एक गेट ऑप्शन बच जाता है आपको यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। लेकिन इन सब की एक और खासियत क्या है ना, कि अलग से डिप्लोमा के लिए भी सीटें निकालती है। अब देखो डिप्लोमा में एक तो कंपटीशन कम है, क्योंकि यहाँ बच्चे कम है, बच्चे बहुत कम परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चाहता है कि पहले वो 12th करे, 12th करने के बाद कोई सोचता है या फिर आगे जो करना है पहले 12th करना चाहता है। 12th करने के बाद जो बीटेक में ज़्यादातर मैक्सिमम लोग बहुत सारे ले ही लेते हैं एडमिशन, इंजीनियरिंग करने की ऐसी स्थिति बन गई आज के डेट में, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी कम भी हो रही है, वही कारण था। अब देखो अब यहाँ पर डिप्लोमा जो होती है, डिप्लोमा होल्डर जो है, यहाँ पर आप डिप्लोमा ले लिए तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आएगी ना जो सिर्फ आपके लिए स्पेशल होगी, मीन्स आपके लिए ओरिएंटेड होगी। और ये फ़ायदा ये PSU में फ़ायदा नहीं होता है। चलो मैं ये जो डिप्लोमा वाली फ़ायदा जो होता है ना, ओनली PSU के लिए नहीं रह जाता है, लिमिटेड PSU के लिए नहीं रहता। अभी आप देखोगे ना बहुत सारे जो प्राइवेट फर्म है ना, प्राइवेट फर्म्स जो होते हैं वो ज़्यादातर चाह रहे हैं कि अब देखो उनको क्या होता है, उनको आउटकम चाहिए। क्या होता है, किसी को भी कोई भी कंपनी होता है उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या चाहिए, आउटकम चाहिए। और आउटकम चाहिए तो उसके लिए क्या होता है कि उनको कोई वर्क ही करवाना है मुझे। तो अब देखो अगर जो आप एक डिग्री वाले को देते हो तो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो ज़्यादा दिन वर्क भी नहीं करेगा, वो सीखेगा भाग जाएगा। यही चीज़ होता है कि अगर देखोगे तो क्या सोचते हैं कि वो सीखेगा चला जाएगा, क्योंकि उसको सीखने की जल्दी होती है, उसकी थोड़ी माइंडसेट थोड़ी सी इनकी जो है तो जल्दी सीखते निकल जाते हैं, और वो कम पैसे में काम भी करना नहीं चाहते हैं। अब देखो उतने जितना में एक डिग्री इंजीनियर को देते पैसे, उतने में 2 डिप्लोमा वाले काम कर लेते हैं, और आपकी अच्छी कम भी हो जाती है, जल्दी सही से हो भी जाती है। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या होता है, बेनिफिट क्या है, आपको जल्दी जॉब लग सकती है। जल्दी डिप्लोमा करने के बाद क्या होता है, आपको जल्दी जॉब लग सकती है, आप अच्छे से अच्छे PSU में इनरोल हो सकते हो। तो आप अगर जो आप चाहते हो कि टेक्निकल डिग्री करें, तो आप 10th के बाद सोचो कि हमें क्या करना चाहिए, कि डिप्लोमा लेना चाहिए या 12th परस्यू करना चाहिए आगे। तो मैं तो यहाँ पे यही सजेशन करूँगा कि आप टेक्निकल करना चाहते हो तो एक बार आप डिप्लोमा में आओ। अगर जो एवरेज स्टूडेंट हो तो आप डिप्लोमा करो, अगर जो आप डिग्री नहीं भी कर पाते हो तो आपको ऐसे टेक्निकल डिग्री होगी, और टेक्निकल डिग्री के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे जॉब ले सकते हो। जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ कि SSC की जो जॉब आती है उसमें डिग्री वाले भी एलिजिबल होते हैं और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ होता है कि जो कुछ पोस्ट जो होते हैं ना वो स्पेशली ओनली डिप्लोमा वाले डाल सकते हैं, उसमें डिग्री वाले नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो जाती है, ठीक है। और जहाँ भी होता है कि आप ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे 3rd ईयर अगर डिप्लोमा पे है तो डिग्री वाले आते हैं, लेकिन वहाँ डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते ही होते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर जो आप डिग्री करना चाहते हो, मीन्स आपको टेक्निकल डिग्री लेनी है, तो आप एक डिप्लोमा वाले के एक ऑप्शन लेके सोच सकते हो, डिप्लोमा के ऑप्शन लेके चल सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी आपकी लाइफ में। एंड आपको मैंने कुछ समझाया और इसको मैं और कंटिन्यू करूँगा ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि और आगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्या क्या ऑप्शन है 10th के बाद। ओके देन, थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।